एक बार फिर आप सभी का शुभ स्वागतम, गुड इवनिंग। एक बार मनीष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। और इस बार हम लेकर आए हैं टेंस का जो अगली कड़ी है, टेंस की जो अगली कड़ी है उस कड़ी में, और वो कड़ी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा आप समझ गए, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। कंटिन्यूअस यानी कोई क्रिया जब पास्ट में लगातार चल रही होती है तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रायः रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है। जैसे वह कल खा रहा था, वे लोग किताब पढ़ रहे थे, मैं गाना गा रहा था, मेरा भाई मुझे मार रहा था, मेरी बेटी कल अपना होमवर्क कर रही थी, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, मेरी पत्नी किचन में खाना बना रही थी। तो इस तरह का जो वाक्य होता है, जिसके वाक्य में अंत में रहा है, था, रही थी, रहे थे रहता है, तो हम समझते हैं कि वैसे सारे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो फिर से मैं पहचान कर लिया, एज ए डॉक्टर जैसा पहचान करता है, ऐसे टीचर एक स्टूडेंट पहचान कर लिया कि वाक्य की प्रकृति ऐसी है और ये वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो चलो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, फिर उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि जहाँ जहाँ इज़ का प्रयोग करते थे, एम का प्रयोग करते थे, वैसे जगह पे वाज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म के लिए प्रयोग करते थे आर का, वैसे जगह वर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ वाक्यों से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, वाक्य के अंत में प्राय रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहता है। और इसका स्ट्रक्चर जो ट्रांसलेट का है वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर जैसा जगह जहाँ पर रहेगा वैसा लगेगा, प्लस वर्ब फोर यानी कि रूट वर्ब जो होगा उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। हालांकि यहाँ कुछ अपवाद है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इस पर हम क्लास और करेंगे। और उसके बाद जो बच गया उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कुछ वाक्यों को हम बनाते हैं। मैं जा रहा था, सब्जेक्ट आई के साथ हम प्रयोग कर दिए वाज का। ओके, जा रहा था, आई वाज गोइंग। फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे भैया। बच्चों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखना है, और वो ये है कि सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, एंड्स विथ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। वह किताब पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी यानी कि स्त्रीलिंग है यानी तो सी का प्रयोग हम लोग करते हैं फेमिनिन में। सी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सी वाज। पढ़ रही थी यानी कि रीडिंग कर रही थी, और किताब पढ़ रही थी यानी एक ही किताब एक बार में पढ़ रही होगी, इसलिए अ बुक का प्रयोग कर देंगे, सी वाज रीडिंग अ बुक। वे सड़क पर खेल रहे थे, वे के लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं, दे के लिए वर का प्रयोग करेंगे, द वेर प्लेइंग। और कहाँ पर प्लेइंग कर रहे हैं भाई, सड़क पर, ऑन द रोड। ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन के साथ। यहाँ पर हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग किए, ये मेरा वाज वर हो गया और ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। इस चीज़ को समझना है। बच्चे पानी पी रहे थे, बच्चे यानी कि कुछ स्पेसिफिक अगर बच्चे थे, कुछ स्पेशल थे, तो द चिल्ड्रन का प्रयोग करते हैं हम लोग, नहीं तो सिर्फ चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन वर ड्रिंकिंग वाटर। उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर खरीद रहा था, हिज ब्रदर सिंगुलर नाउन, वॉज खरीद रहा था, बाय मूल वर्ब आईएनजी जोड़ दिए, वर्ब फोर बन गया। हिज ब्रदर वाज बाइंग, सब्जियां खरीद रहा था यानी कि वेजिटेबल्स, वेजिटेबल की जगह वेजिटेबल, सब्जियां प्लूरल फॉर्म। तुम सब यू के साथ वर का प्रयोग किए, हंस रहे थे, लाफिंग LAUGH, लाफ रूट वर्ब आईएनजी जोड़ दिया, लाफिंग। जोर जोर से वर्ब का प्रयोग करेंगे, लाउडली।
जोर जोर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हिज ब्रदर, सब्जेक्ट यू का प्रयोग किए। उसके साथ अप्रोप्रिएट वाज वर का प्रयोग किया हमने। उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया, वर्ब वन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया। गो में आईएनजी गोइंग, रीड आईएनजी रीडिंग, प्ले आईएनजी प्लेइंग, ड्रिंक आईएनजी ड्रिंकिंग, बाय आईएनजी बाइंग, लाफ आईएनजी लाफिंग। उसके बाद जैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में। बच्चे सीख सकते हैं, आप भी बच्चे सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे एंड यू आर लर्निंग बाय डे बाय डे। I can say confidently कि after few classes you will be able to speak English, you will be able to write English and you will be able to translate into English language। तो ये वीडियो भी आपको अन्य वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। एक बार फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, अलविदा।